मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है और वोटिंग की नौबत तक नहीं आई। प्रधानमंत्री ने किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जवाब में यह सबसे लंबा भाषण अब तक रहा। सरकार के काम गिनाए गए और विपक्ष की जमकर खबर ली गई। अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं किया। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। मुद्दा मणिपुर था और मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा विपक्ष हर हाल में इस पर प्रधानमंत्री मोदी से सफाई चाहता था। ऐसा नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता अख्तियार किया गया। 3 दिन में 18 घंटे की बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के कई दिग्गजों ने सियासी बाण चलाए, लेकिन इस सियासी खेल का सबसे अहम पड़ाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। भलाई ही होगा। मोदी ने न केवल मणिपुर पर सदन को आश्वस्त किया बल्कि विपक्ष पर तीखे वार भी किए। शुरुआत में मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाकर कहा कि नो कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस के खिलाफ है और वो भी देश का। इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। जिन मुद्दों पर बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरती रही है और एक हद तक परिवारवाद जैसे जो मुद्दे विपक्षी गठबंधन की दुखती रग हैं, उनको भी पीएम मोदी ने छुआ। घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कई पहलू थे। एक तरफ उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर वार किया तो दूसरी तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मणिपुर पर देश को हालात बताए तो इंडिया गठबंधन के सबसे अहम खंभे कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुन चुनकर हमले किए। मोदी के भाषण तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग महज औपचारिकता रह गई और ध्वनि मत से इसे खारिज कर दिया गया। आज तक मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ। मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो विपक्ष जानना चाहता था। हालांकि मणिपुर पर जवाब सुनने से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। पीएम ने महिलाओं के साथ हैवानियत के मामले पर भी पहली बार सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। विपक्ष मणिपुर की समस्याओं को ऐसे बात मणिपुर पर आई तो पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से इस पर हालात बता चुके थे, लेकिन विपक्ष मणिपुर को लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहा था। गुरुवार को पीएम की बारी आई तो उन्होंने मणिपुर को लेकर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा और साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप रखा। मोदी ने सीधे नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। एक शब्द। इसके बाद बारी थी मणिपुर पर देश को बेबाकी के साथ पूरा हाल बताने की। पीएम ने महिलाओं के साथ हैवानियत वाली घटना पर भी टिप्पणी की और ये उम्मीद भी जताई कि मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है।
मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। ये भी गौर करने वाली बात है कि जिस मणिपुर पर विपक्ष कई दिनों से हंगामा कर रहा था, उस पर पीएम जब बोल रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। आज तक ब्यूरो। संसद में मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज एक बार फिर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बिल पर जो है हंगामा होगा। आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है और बिल में जो प्रावधान है उसके मुताबिक चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करके कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। गुरुवार को भी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में समूचे विपक्ष ने बिल में आकर जमकर हंगामा किया था। आखिरकार स्थिति बिगड़ते देख सदन में मार्शल को बुलाया गया, जिन्होंने आसन की तरफ बढ़ रहे विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोका।